दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। लोकसभा चुनाव का समय जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। राजनीतिक हलचलें इस कदर बढ़ गई है कि तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियां कर रही हैं। हम आज के एपिसोड में बात करेंगे सीमांचल पर। दोस्तों, सीमांचल मुस्लिम बहुल इलाका है और यहाँ की सीटों पर AIMIM की नज़र है, यानी असदुद्दीन ओवैसी की नज़र है। यहाँ की सीटों पर हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि सीमांचल में ओवैसी किसका खेल बिगाड़ेंगे, क्या कहता है ट्रैक रिकॉर्ड, क्या है ओवैसी की खास प्लानिंग। इन्हीं मुद्दों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे और तमाम तरह की उन गतिविधियों को जानेंगे जो छन कर आ रही है। दोस्तों, बिहार में कुल 40 लोकसभा के सीट है। सीमांचल की हम बात कर रहे हैं। सीमांचल में AIMIM का दबदबा बढ़ रहा है। 2020 के चुनाव को आप देखें। 2020 के चुनाव में AIMIM ने 5 विधानसभा की सीटें जीती थी। उससे पहले 2019 की लोकसभा चुनाव की बात करें तो किशनगंज लोकसभा में AIMIM ने कड़ी टक्कर दी थी। दोस्तों, सीमांचल में लोकसभा के कुल 4 सीट हैं और विधानसभा के 24 सीटें आते हैं। यहाँ RJD माई समीकरण के सहारे लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखी है, लेकिन ओवैसी के एंट्री ने RJD या यूं कहें कि महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी है। आपको यह भी बता दूं कि सीमांचल के जो 4 सीटें हैं लोकसभा के, उसमें 2 पर जदयू का कब्जा है, यानी पूर्णिया व कटिहार पर जदयू का कब्जा है, अररिया पर में बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में है, यानी किशनगंज। ठीक है, 3 पर NDA व 1 बार महागठबंधन, इस तरह है। इस बार की 4 सीटों पर NDA की नजर है। कांग्रेस के राहुल गांधी यहां पद यात्रा कर चुके हैं। ओवैसी की भी हाल में यात्राएं व सभाएं हुई और क्या बातें आई ये सबने देखा, लेकिन सीमांचल ओवैसी का प्रयोगशाला रहा है। कैसे, आइए इसको भी हम देखते हैं। दोस्तों, बिहार में 13 करोड़ से अधिक आबादी है और उस आबादी का करीब 17.7% मुसलमानों की आबादी है, जिसमें 40 से 70% तक आबादी इन क्षेत्रों में रहती है। 2015 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी ने बिहार के सीमांचल में एंट्री की थी। बिहार के सीमांचल में एंट्री की थी, अच्छा खासा जनाधार भी बनाया, जिसका नतीजा 2019 के चुनाव में किशनगंज सीट पर देखने को मिला। अख्तरुल ईमान को करीब 3 लाख वोट मिले थे, जो 26.78% था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं। 2019 में किशनगंज सीट पर AIMIM जीती तो नहीं, लेकिन ओवैसी की उम्मीद जग गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में किशनगंज सीट पर AIMIM
जीती तो नहीं, लेकिन ओवैसी की उम्मीदें बढ़ गई। 2019 में विधानसभा उपचुनाव हुए थे किशनगंज सीट पर, ठीक है। उस उपचुनाव में AIMIM के प्रत्याशी कमरुल होदा की शानदार जीत के साथ बिहार में अपना खाता खोल दिया था। दोस्तों 2020 में 5 विधायक जीते। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी के 5 विधायक जीते थे। हालांकि भले राजद ने 4 को तोड़कर अपने में मिला लिया था, लेकिन उसके 5 सीटें मिली थी AIM को। सीमांचल के 4 लोकसभा सीटें व 24 विधानसभा सीटों पर ओवैसी की खास नजर है। जैसे जैसे चुनाव का समय करीब आएगा, वैसे वैसे मुस्लिम वोटरों की ध्रुवीकरण कई मायनों में काफी दिलचस्प हो जाएगा। यह तो तय है कि ओवैसी जितने सक्रिय होंगे और जितने वोट हासिल करेंगे, उतना नुकसान राजद व उनके सहयोगी यानी महागठबंधन को होगा, तो वहीं NDA को फायदा होगा। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।